दोस्तों काफी लंबे समय बाद सोनी लीव पर चार्ली चोपड़ा नाम की वेब सीरीज देखी। तो दोस्तों एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है ये। इसकी कहानी में एक तरफ ब्रिगेडियर साहब हैं जिनका मर्डर हो जाता है और दूसरी तरफ दोस्तों ब्रिगेडियर साहब की जिंदगी से जुड़े उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं जिनके ऊपर ब्रिगेडियर साहब के मर्डर के शक की सुई घूम जाती है। इसके बाद दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी कैसे उलट जाती है, पलट जाती है, उठ जाती है या बैठ जाती है, ये सब कुछ तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है मकबूल ओमकारा और सात खून माफ जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले विशाल भारद्वाज साहब ने। और दोस्तों इस वेब सीरीज में हिंदी फिल्मों के और थिएटर के बहुत से दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया है, फिर चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हों, रत्ना पाठक हों, नीना गुप्ता हों या ललित परिमो साहब हों। लेकिन दोस्तों क्या इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों वाली ये सीरीज मकबूल, सात खून माफ, ओमकारा और हैदर जैसी फिल्मों के रचयिता रहे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के उस काम की सफलता को आगे बढ़ा पाती है या नहीं, जिसकी वजह से विशाल भारद्वाज को जाना जाता है? तो दोस्तों सबसे पहली बात कि वैसे तो इस वेब सीरीज में बहुत कुछ अच्छा है, जैसे वेब सीरीज की कहानी अच्छी है, स्क्रीन प्ले अच्छा है और सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो दोस्तों पहाड़ और बर्फ के साथ सस्पेंस क्रिएट करने वाले विशाल भारद्वाज साहब ने इस वेब सीरीज के विजुअल्स पर भी अच्छा काम किया है। दोस्तों इसके अलावा कहानी में कुछ सब प्लॉट्स भी आते हैं जो तब आते हैं जब चार्ली चोपड़ा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं और यहाँ दोस्तों जिन लोगों के ऊपर मर्डर का शक होता है उनकी लाइफ की बैक स्टोरी को देखना काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको लगातार इस सीरीज से बांधे रखने की कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज में म्यूजिक और लिरिक्स की बात की जाए तो दोनों अच्छी हैं, जो धीरे धीरे कहानी के साथ आपके दिमाग पर असर डालना शुरू करती हैं। और दोस्तों इस सीरीज की कहानी के कैरेक्टर्स की लाइफ की बैक स्टोरी के साथ आपको चीनी और पानी वाले स्टाइल में घोलने की भी कोशिश करती हैं। दोस्तों इसके अलावा एक्टिंग की अगर बात की जाए तो लगभग सभी एक्टर्स का काम भी अच्छा है और स्पेशली दोस्तों चार्ली चोपड़ा का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्टर वामिका गाबा का काम भी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह विशाल भारद्वाज साहब ने वामिका गाबा को फोर्थ वॉल वाली जिम्मेदारी दी है उनके कैरेक्टर के लिए, यानी जिसमें वो कभी कभी ऑडियंस से बात करती हैं, तो दोस्तों वो काम भी अच्छा है और उसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इस वेब सीरीज की कहानी के साथ और स्टोरी टेलिंग के साथ प्रॉब्लम शुरू होती है। इस कहानी में टू मच कैरेक्टर्स का होना, यानी ज्यादा कैरेक्टर्स का होना और उन सभी कैरेक्टर्स के बैलेंस को कहानी में बनाए रखना, जो कि इस वेब सीरीज की कहानी को थोड़ा सा उलझा देता है और हल्का बना देता है। क्योंकि दोस्तों अपने 4th एपिसोड से इस वेब सीरीज की स्टोरी में विशाल भारद्वाज वाला मैजिक काम करना बंद कर देता है। एग्जाम्पल की दोस्तों अगर बात की जाए तो इस वेब सीरीज के 5th एपिसोड का नाम है मैं फुद्दुआ। और दोस्तों 5th एपिसोड का ये टाइटल इस सीरीज की कहानी में सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करने लगता है। मतलब अगर आप लॉजिक लगाने बैठोगे कि भाई कहानी में एक मर्डर हुआ है और पुलिस क्या कर रही है, तो दोस्तों ये काम कृपया आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे ही आप ये लॉजिक लगाओगे तभी आपको चार्ली चोपड़ा के कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी की मेन लीड चार्ली चोपड़ा है। और जैसे ही दोस्तों आप चार्ली चोपड़ा के बारे में सोचना शुरू करोगे तो देखो भाई साहब कहानी आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाओगे। इसके अलावा दोस्तों नसीरुद्दीन शाह साहब के कैरेक्टर के साथ भी यही होता है। उनका कैरेक्टर इतना अच्छा है इस सीरीज की कहानी में, लेकिन यहां भी दोस्तों वही समस्या है कि 4-5 सीन्स के बाद उनका चैप्टर भी क्लोज हो जाता है, जबकि शायद दोस्तों उनके कैरेक्टर को यूज करके कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था और कहानी में सस्पेंस क्रिएट किया जा सकता था। बाकी दोस्तों कहानी में एक दो ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हैं जो घुमा फिराकर इस वेब सीरीज को वन टाइम वॉच बना देते हैं। तो दोस्तों ये था चार्ली चोपड़ा वेब सीरीज का रिव्यू। 6 एपिसोड हैं दोस्तों इस वेब सीरीज के, सोनी लीव पर स्ट्रीम हो रही है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने चार्ली चोपड़ा वेब सीरीज को देख लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो इस सीरीज को देखने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मेरा नाम है सुहास, मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट एक और मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।